हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, किस तरह से स्ट्रेटजी आ रहने वाली, साथ में क्या न्यूज़ इम्पैक्ट है आज के लिए। ओवरऑल कंडीशन ऑफ लर्निंग पर्पज़ के लिए देखेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ जो भी कंडीशन दी जाएगी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए और आपको कभी भी ट्रेड करने से पहले रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता था टाइम टाइम में, जो भी न्यूज़ अपडेट यहाँ पे मिलती हुई देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं क्या सेंटीमेंट बन रहा है, किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो डॉलर इंडेक्स एक अच्छे मूड में चलता हुआ अगर आप देख रहे हो, तो जो मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे थे वो कहीं इस कैंडल के आसपास थे और उसके बाद में फॉर्मेशन होता है, इसको ब्रेकआउट करता है 2 कैंडल में। यहाँ हमने छोटी छोटी कैंडल फॉर्मेशन का प्रेडिक्शन किया था और उसके बाद में इसके लिए 108 होता हुआ 106 तक का लेवल यहाँ बनने वाले थे। अब इसने 108.33 या फिर 9 तक का इसने लेवल बनाने की कोशिश किया है और फिलहाल एक रेंज में क्लोज कर रहा है। तो इसके लिए अभी जो ये लो का बॉटम आज का बना रखा है इसने, अगर इसको बात करते हैं 105.7 के आसपास इसको प्लस EMA का सपोर्ट भी मिलता हुआ देखने वाला, तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेगा और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ने वाला है गोल्ड और सिल्वर पे। गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं तो हमारे लिए जो रेंज था मॉर्निंग में सेंटीमेंट्स हमारी डिस्कशन जो हुई थी 2380 का लेवल था। 2380 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इसको इसने ब्रेक नहीं किया है और अच्छा इसमें रिस्पॉन्ड किया है। अब फिलहाल के लिए करंट सिचुएशन जो बनी हुई है 21 का, अब ये जो यहाँ का आज का ये 1230 की जो कैंडल का इसने फॉर्मेशन किया है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। जब तक इसके नीचे नहीं निकलता है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एटलीस्ट मैक्स अगर इसमें डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज बनती है 2366 का मैक्स लेवल रहेगा। अदरवाइज मार्केट सबसे पहले इसको 70 का रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं एक छोटे छोटे पॉइंट्स इस वजह से लेता हूँ कि मैं व्यू अपना बहुत स्मॉल व्यू लेके जाता हूँ, वीकली और डेली व्यू रहता है मेरा, बहुत इतना बड़ा व्यू नहीं रहता कि मैं 6 महीने का प्रोजेक्शन लेके चलूँ। तो इस वजह से हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें डेफिनेटली ग्रैब करनी चाहिए। और अभी की सिचुएशन ऐसी बनी है कि आपको डेली कुछ नए अपडेट मिलते रहते हैं न्यूज़ से रिगार्डिंग। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स और जो कॉमेक्स है दोनों पॉजिटिव साइड में है, लेकिन जो गोल्ड है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब नेगेटिव सेंस की अगर बात कर लेते हैं तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट की जो हायर साइड में क्लोज किया था, ब्रेकआउट किया था, उसके बाद में अब इसके लिए कंडीशन जो बनी है 72,600 के आसपास बनती हुई देखने को मिले। तो इसने जो हाई लगाया, अगर हाई की बात कर लेते हैं 535 का हाई लगाया और फिलहाल पूरे दिन की ट्रेडिंग को नीचे की तरफ ही निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसके लिए फ्रेंड्स दोबारा से जो लेवल बनते हुए देख रहे हैं 72,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके फिलहाल ये ब्रेक करता हुआ नहीं देखना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में अपोजिट्स में चलते हुए जा रहे हैं। जैसा अपडेट रहेगा आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। साथ में अगर आप यहाँ पे डॉलर इंडेक्स, कॉमेक्स गोल्ड और MCX गोल्ड, उसके बाद में अगर आप देखते हैं सिल्वर को, सिल्वर की जो कंडीशन बनती हुई जा रही है, अगर इस कंडीशन को आप सिंपल लर्न करना चाहें तो ये रेंज मैंने आपके साथ शेयर किया था, रेजिस्टेंस लेवल था। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 630 के बाद में जब ये रेजिस्टेंस फेस करता है उसके बाद दोबारा से जो 30.4 था इसके आसपास पूरे दिन अगर आप देखते हैं तो एक कैंडल जो ये 5.5 की कैंडल ने ब्रेक किया 530 की, इसको अगर आप नहीं कंसीडर करते हैं तो पूरे दिन एक रेंज में ब्रेक किया है और उसके बाद में अब दोबारा से ऐसी जगह पे ओपनिंग हुई है कि इन केस यहाँ से नीचे निकलना स्टार्ट करता है फ्रेंड, तो यहाँ पे $30 बहुत ईजी वे रहेगा कंसीडर करने के लिए। 2% की यहाँ पे लगभग गिरावट होती हुई देखने को मिली है। अब इतनी गिरावट यहाँ हुई है तो इसका इम्पैक्ट एज इट इज़ हम डिस्कस करते हैं कि लगातार हमें देखने को मिलता है। अब ये प्राइस पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं तो जब ये ऊपर की तरफ क्लोज किया था तो हमारे लिए जो हायर साइड का ट्रेड था, मैंने उसके लिए आपको बोला था कि पॉसिबिलिटीज़ है डाउन साइड जाने के लिए 91,600 पहला इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की अगर बात कर लेते हैं, आप जो भी डिटेल देखें आप वीडियो में जाके मॉर्निंग की वीडियो को आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप देखोगे इसमें 2 बार एंट्री किया, एक बार एंट्री किया उसके बाद दोबारा इसमें पूरे दिन ट्रेड किया है इसी लेवल पे। अब फर्दर इसने 2 कंडीशन बनाई है, एक तो रेंज 90,800 की रेंज को ब्रेक किया है, साथ में प्रीवियस डे का जो इसने लो का फॉर्मेशन किया था
क्लोजिंग बेसिस पे जहाँ ओपनिंग हुई थी लगभग वहीं पे ट्रेड करा। अब ये ओपनिंग इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाली, तो यहाँ पे आपके लिए एक अलर्ट लेवल है। आप देखो कल इसने 2% की तेज़ी दिखाई, आज इसने 2% की गिरावट दिखाई, तो ये एक होप बेस्ड मार्केट चल रहा है। इस वजह से बड़े पोजीशन के लिए मैं रेगुलर आपको अपडेट देता रहता हूँ। जब भी ये बड़ी पोजीशन लेने का टाइम आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर आपने शाम को 5 बजे की कैंडल भी ट्रेड किया, 5 PM स्ट्रेटजी जो रहती है, अगर उसको भी आप ट्रेड करने की कोशिश किए होंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। और वो पॉइंट आपको लगभग आप अगर कंसिडर करते हैं तो 700 से 800 पॉइंट का इसने गिरावट 2 कैंडल में, 6 से 7 की कैंडल में किया। अभी 2 घंटे हुए भी नहीं है, तो 700 से 800 पॉइंट अगर आपको कंसीडर करना है तो वो छोटे छोटे ट्रेंड्स लेने पड़ेंगे। और ये आपको जो आज का पोजीशन है, अगर फ्रेंड्स ये ट्रेंड लाइन के नीचे और 90,000 के नीचे क्लोज करने में रेडी हो जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी जो पॉजिटिवनेस बनाई थी फिर दोबारा ये एक रेंज में स्टक करने की कोशिश करें। साथ में वीकली क्लोजिंग भी है। वीकली क्लोजिंग का मतलब फ्राइडे का डे है, तो आपको आज ये भी कंसीडर करके चलना होगा कि फ्राइडे को जो भी कंडीशन बनी, मंडे को न्यूज़ इम्पैक्ट सारी कंडीशन है, तो आपको कूल एंड काम होकर रखना है, या फिर इतनी पोजीशन साइज रखें जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती हुई देखने को मिले। तो यहाँ ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिली है डाउन साइड की। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूर चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिए। अब सिंपल हम देखते हैं जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस आपके साथ अपडेट करते हैं। मिनी ने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को हिट कर दिया है। माइक्रो लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कंटिन्यू है। साथ में 90,000 इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसने लो का फॉर्मेशन किया है 89,916 का है। 90,000 के नीचे क्लोजिंग वीकनेस के लिए इंडिकेशन देगी, और इसका जो ओपनिंग हुआ था अभी उससे भी मार्केट में ये थोड़े दूर ही बना हुआ है। तो एज कम्पेयर टू मिनी, माइक्रो में अभी थोड़ी सी गिरावट कम हुई है, जैसा कि कल के कंडीशन को अगर हम वॉच करते हैं। आज की पूरे दिन की ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लेते हैं तो ओपनिंग होती है डाउन साइड की, उसके बाद रिकवर करता है। 3 कैंडल यहाँ पे बनाने के बाद में नेगेटिव इनगल्फ टाइप की पैटर्न बनाता है। अब फ्रेंड्स आपको ये लग रहा होगा मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ अभी जब ये कंडीशन हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर सिचुएशन मेरे साथ रेगुलर जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ट्रेड यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। रेस्ट आपको ट्रेड लेना है तो ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, आपके रिवार्ड पे डिपेंड करता है, और आपकी माइंडसेट पे, साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आप कितना मेंटली प्रिपेयर हैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये रेंज इंपॉर्टेंट थी। जब इसका ब्रेकआउट होता डाउन साइड के लिए तो यहाँ पे हमारे लिए 90,000 इंपॉर्टेंट लेवल था। इसने 90,000 के भी नीचे क्लोज किया है। अब इसको ट्रेंड लाइन और साथ में ये जो इसका कल की ओपनिंग थी, कल की ओपनिंग की बात कर लेते हैं। तो जो मार्केट के ओपन हुआ था पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में, क्योंकि एक फेड के रेट कट की इंडिकेशन हुई थी, ये कंडीशन यहाँ बनाती हुई देखने को मिली। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो इसके लिए 89,700 का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सारी आपको वॉच करनी पड़ेगी। 4 आवर सेटअप में देखते हैं फ्रेंड। तो 4 आवर सेटअप में अगर आप देख रहे हो तो लगातार कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना रहा है लोअर साइड का इंडिकेशन करता हुआ जा रहा है। तो ये जो इसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है लगातार 1 बाय 1 लो का कंडीशन बनाया है, इस कैंडल को एक क्रॉस नहीं कर पाई और फाइनली इसको ओपनिंग हुई डाउन साइड के लिए रेडी हो गया। तो अभी हमारे लिए जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का लेवल का काम करेगी। अगर इसको ब्रेक करता है तो जो कल की प्रीवियस डे की ओपनिंग है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। ओवरऑल क्लोजिंग इसके लिए 90,000 के अगर नीचे होती है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। फिलहाल हम पोजीशन ले जाने की कोशिश, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं सजेशन ये दे रहा हूँ आपको कि आपको पोजीशन ले जाने से बचना चाहिए। जैसा कि रेगुलर मार्केट में हम अपडेट देखते रहते हैं कि डेली कंडीशन अलग अलग चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम डेली टाइम में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो डेली कंडीशन में भी सिचुएशन अगर आप देख रहे हो तो इसका ट्रेंड का फॉर्मेशन किया था, इसको इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अगर इसका दोबारा इसी ट्रेंड में स्टक होने की कोशिश करता है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा फिलहाल ब्रेकआउट करने के लिए। तो अगर आपने वीकली वीडियो वॉच किया होगा तो वीकली हमारा जो प्रेडिक्शन था जब हमने इसको ट्रेड का आपको शायद शेयर किया था, एनालिसिस कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज बनी हुई थी, रेंज का ब्रेकआउट करता है तो 90,000 और 90,000 को जब ये निकालता तो 91,000, साथ में ट्रेंड लाइन का जो हायर साइड लोअर साइड का ये प्रेडिक्शन बना रखा था, ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी कंडीशन को देखते हैं तो वीकली में हमें 2 से 3 दिनों तक छोटे छोटे अमाउंट्स में मिले हैं ट्रेड, लेकिन जो लास्ट के भी फ्राइडे और थर्सडे का डे रहा है, दोनों दिन न्यूज़ इम्पैक्ट रही है। अभी जितने भी फेड के बड़े ऑफिसर्स हैं उन सभी का
अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग स्टेज पे इंटरव्यू आ रहा है, सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहे हैं और सभी का एक ही कंडीशन है कि अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि जिसके कारण से 2% का रेट कट 2% की तरफ इन्फ्लेशन जाता हुआ देखने को मिले। तो इस वजह से कंडीशन बनी हुई है। ओवरऑल सिचुएशन अभी हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसके लिए बनता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में 89,700 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। कंडीशन डाउन साइड की बनी है, ऐसा हमने आपके साथ रेगुलर शेयर किया था, ब्रेकआउट हुआ है। अब दोबारा से इसी लेवल पे फंसता है तो फिर मार्केट के लिए जहाँ से गया था वो यहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए रेडी रहेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या कंडीशन रहेगी। फिलहाल के लिए हम पोजीशनों को ले जाने से बचेंगे और नए ट्रेड को हम मंडे से प्लान करेंगे कैसा रहेगा। वीकली वीडियो देखना मत भूलिए जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन अपडेट सारी कंडीशन मिलती रहे। आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को।